तो आज हम देखेंगे कि चेक इफ़ अ नंबर इज़ इवन और ओड। ठीक है, हमने क्या चेक करना है कि हमने नंबर चेक करना है कि वो इवन है या ओड है। क्या हम वो चेक कैसे करेंगे? पहले मैं आपको गुड नोट्स पे ले चलता हूँ, मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है मॉड्यूल ऑपरेटर। वो कुछ ऐसा दिखता है। जो मॉड्यूल ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, ये ना रिमाइंडर चेक करता है। अगर रिमाइंडर ये हमेशा ना रिमाइंडर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो हम कैसे देखेंगे कि रिमाइंडर के हिसाब से कोई नंबर इवन है या ओड है। जो इवन नंबर होता है वो हमेशा रिमाइंडर क्या देता है, हमें जीरो देता है। अगर ओड नंबर होगा वो कोई ना कोई रिमाइंडर नीचे छोड़ के जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ये डिवाइड है ना, एक मिनट। जैसे ये डिवाइड है, अ, हम टू से डिवाइड करवा के देखेंगे। ठीक है, अगर हमने देखना है कि नंबर इवन है या ओड है। अगर कोई हम इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे मैं 4 इवन नंबर ले लेता हूँ। ये कहाँ पे आएगा? 2 2 ज़ा 4। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। और नीचे कितना आ गया? ज़ीरो रिमाइंडर माइनस करके जीरो आ रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या आ गया? ये इवन नंबर है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 होता नंबर तो क्या होगा? 2 2 ज़ा तो 4 होगा। 2 2 ज़ा 4। और माइनस के बाद रिमाइंडर क्या है हमारे पास आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है। तो ये क्या होगा? ओड नंबर होगा। इवन नंबर हमेशा कौन सा होगा? जिसमें रिमाइंडर जीरो आएगा, वो हमेशा कौन सा नंबर होगा? वो इवन नंबर होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेके दिखा देता हूँ। अगर मैं 10 का ले लेते हैं। 10 क्या इवन नंबर है? आपको सभी को पता होगा। अगर 2 5 ज़ा कितना हो गया? 2 5 ज़ा 10। इसका भी रिमाइंडर कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो क्या हो गया? ये इवन नंबर हो गया। अगर मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, ये ओड नंबर है। तो कितने पर आएगा? 2 7 ज़ा 14। माइनस के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो ये क्या है? ये ओड नंबर है। तो हम इसे कोड में कैसे लिखेंगे? हम ना इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। जैसे लेट जो हमारा नंबर है वो मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, आप प्रॉम्प्ट यूज़ करके यूज़र से भी नंबर ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे पहले से ही प्री डिफाइन नंबर ले लेता हूँ। इफ़ अगर हमारी कंडीशन जो हमारा है नंबर है वो डिवाइड होने के बाद, मतलब मॉड्यूल जो आ रहा है जो डिवाइड होने के बाद किसके इक्वल आ रहा है? जीरो आ रहा है। जो इसका मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने लिखा है जो ये नंबर है इसके साथ मॉड्यूल हो रहा है। मॉड्यूल होने के बाद क्या हो जाएगा? जो ये हो रहा था ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और नीचे अगर रिमाइंडर आ रहा होगा इक्वल टू क्या चेक करता है? डबल इक्वल टू ये चेक करता है कि नंबर सेम आ रहा है। इसमें भी मैं आपको एक बता देता हूँ, कभी कभी इंटरव्यू में ये पक्का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्या है? डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू में डिफरेंस बता दीजिए। क्या होता है? ये होता है ट्रिपल इक्वल टू, ये होता है डबल इक्वल टू, और होता है सिंगल इक्वल टू। जो सिंगल इक्वल टू होता है वो वैल्यू साइन के लिए तो होता है। जैसे a इक्वल टू 5। इस क्या करा है? जो 5 की वैल्यू है वो मैं a में रख दी। जो डबल इक्वल टू होता है वो क्या करता है? अगर a की वैल्यू 5 है, ठीक है, ये स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में जो b है उसकी वैल्यू नंबर में है 5, क्योंकि ये मैं स्ट्रिंग में नहीं रखा। अगर मैं इसमें लिख दूं a इक्वल टू डबल इक्वल टू b, तो क्या ये ठीक है? ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, हाँ इसमें ठीक माना जाएगा। क्यों ठीक माना जाएगा? क्योंकि ये वैल्यू चेक करता है कि ये इक्वल है कि नहीं, इसके बीच वाली ये वैल्यू चेक करेगा। ये टाइप नहीं चेक करेगा कि ये नहीं देखेगा ये स्ट्रिंग है ये नंबर है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दूँ तो ये नंबर के वैल्यू के साथ साथ टाइप भी चेक करेगा। तो आपने क्या कहना है? जो सिंगल इक्वल टू है ये सिर्फ क्या चेक करेगा? ये वैल्यू असाइन करेगा सिर्फ। जो डबल इक्वल टू है ये ओनली वैल्यू चेक करेगा पर टाइप नहीं चेक करेगा।
ट्रिपल इक्वल टू वैल्यू के साथ टाइप भी चेक करेगा, ठीक है, कि वो नंबर है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, क्या चीज़ है, ठीक है वो। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, जो नंबर था उसे मैंने मॉडुलस ऑपरेटर के साथ उसका रिमाइंडर निकाल लिया। अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, क्या कंसोल करवा दूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग, ये नंबर है हमारा इवन, एल्स अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो फिर क्या कंसोल होगा, कंसोल डॉट लॉग, तो हम लिखेंगे फॉल्स, नहीं ओड लिख देंगे, ओड, तो हमारा नंबर ओड होगा। देखो एक बार मैं रन करके दिखा देता हूँ, हमारे पास नंबर 5 है, एक बार ये क्लियर कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। देखो ओड 5 ओड नंबर है ना, अगर ये यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, 10 क्या है, इवन नंबर है, अब इवन आएगा। अगर मैं यहाँ पे 15 ले लेता हूँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जो भी इवन ओड हो, ठीक है, ये ओड आ गया, ठीक है, 15 ओड नंबर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये वाला नंबर है वो इसमें आएगा, इसके साथ वो क्या करेगा, उसका रिमाइंडर फाइंड करेगा, डिवाइड के बाद यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा। अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू डबल इक्वल टू 0 है तो वो इवन दिखा देगा, अगर नहीं है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो वो ओड दिखा देगा। अगर आपको अभी भी कुछ नहीं पता लगा तो एक बार कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको अच्छी तरह बता दूंगा। थैंक यू।